हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनू फैमिली व्लॉग्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी मम्मा बाजरे की रोटी बना रही है और मैं वहाँ पे खड़े खड़े सीख रही हूँ कि कैसे आटा घूल घूल कर बाजरे की रोटी बनाते हैं। वो मम्मी बोल रही थी कि जैसे ही लोट जितना ज़्यादा घोल घोल के रोटी बनाए उतनी ही ज़्यादा टेस्टी रोटी बनती है। और पहले के ज़माने के लोग रोज़ शाम को बाजरे की रोटी और सब्जी या बेसन की कड़ी ऐसे ही खाना खाते थे। तो आप देख रहे हो कि मेरी मम्मा कैसे आटा घोल रही है और उसको घोल घोल कर उसकी अच्छी सी रोटी बनाएगी। तो मैं पूछती थी कि पहले के ज़माने के लोग ये रोज़ शाम को बाजरे की रोटी खाते थे, उसकी वजह से वो पौष्टिक आहार सब लेते थे, तो उसमें ज़्यादा फैट भी नहीं बॉडी में आती थी और सब लोग इतने तंदुरुस्त रहते थे। और आजकल के सब लोग बाजरे की रोटी खा तो छोड़ दी, बनानी भी अभी किसी किसी को तो आती भी नहीं होगी। और अभी तो ये पिज़्ज़ा आ गए हैं, तो बाजरे की रोटी तो अभी कहीं कहीं तो दिखाई नहीं देती। वो गांव में अभी कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन शहर में तो बाजरे की रोटी किसी को आती नहीं होती, किसी किसी को तो वो होटल में खाने जाते हैं। तो ये मम्मी देखो कैसे एक रोटी बन गई और दूसरी रोटी बनाने के लिए वो आटा घोल रही है। और ऐसे ही सारी की सारी बाजरे की रोटी बनाएगी और उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि पहले के बुज़ुर्ग के हाथों का ये देसी खाना, जैसे कि सात्विक भोजन कैसे है कहते हैं, वो भोजन बहुत ही पौष्टिक होता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आज मैंने मम्मा से कहा कि आज का शाम का पूरा खाना मम्मा आप बनाओ। तो मेरी मम्मा ने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ, तुम देखो ऐसे बनाते हैं। और आजकल की लड़कियां ऐसे ही आटे में पानी डालकर ऐसे ही फटाफट घोलकर गोल गोल बनाकर, देखो ये मम्मी कैसे बनाती है, उसकी स्टाइल देखो। और आजकल की लड़कियों को नहीं आता, इवन मुझे भी इतनी अच्छी तरह से नहीं आती बाजरे की रोटी। इसीलिए आज मम्मी के हाथ के खाने का मन हुआ था, तो मैंने बोल दिया मम्मी को कि आज बाजरे की रोटी बनाओ और मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी देखूँ। और किसी को नहीं आता तो सीखने में भी मिल जाएगी कि ऐसे बनाते हैं। तो आप लोग देख रहे हो और मैं यहाँ पे मेरी मम्मी के घर आई हूँ, तो मेरे भाई की बेबी के साथ खेल रही हूँ। वक्त कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और ये देखो बाजरे की रोटी तो बन गई है, लेकिन वो प्याज और टमाटर की सब्जी बना रही है, तो वो भी मम्मा ही बनाएगी। तो हम सब कहते हैं कि हम जब छोटे थे तो आपका हाथ का खाना तब भी उतना ही स्वादिष्ट था जितना कि आज भी है। और बनाने का स्टाइल भी इतना, अभी मम्मा बड़ी हो गई है उम्र में, तब भी उसके हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। मैंने कहा कि मैं बनाऊँ, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं बनाऊँगी, तुम देखो कैसे बनाती है वो प्याज की सब्जी। उसमें टमाटर डाले हैं, कुछ मसाले डाले हैं। तो मम्मा ने चिमनी शुरू कर दी है, ऑन कर दी है, ताकि धुआं सारे किचन में न फैले। और आप देख ही रहे हो, ये बाजरे की रोटी देख रहे हो कितनी अच्छी बन गई है। और यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी आ गया है, गरम हो गया है। और ये सारे मसाले मम्मा डाल रही है।
मायके के घर की बात ही कुछ और होती है। थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है और मन को बहुत सुकून मिलता है। जैसे कि अपने परिवार में थोड़े दिन हम रहते हैं तो सब मिलजुल कर और अपनी मनमानी चलती है, इसीलिए तो ये मिर्च भी डाली थी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि माफ़ी चाहती हूँ मैं कि कितने दिन मैं गांव में थी तो मुझे कितना सारा काम था तो मैं कोई वीडियोस नहीं बना सकी। तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ। और आप मेरी चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे यह थोड़ी सी तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे नए नए वीडियोस बनाने में खुशी मिले और प्रेरणा मिले, ताकि मैं कुछ न कुछ वीडियोस आप सबके सामने लाती रहूं। तो मुझे सपोर्ट करना। और ये देखिए भाई की बेबी है तो उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और टाइम ऐसे ही बीत जाता है। वो भी इतनी गोलू मोलू है कि क्या बताए। और एक बात बता दूँ, आप मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल नोटिफिकेशन के ऑल वीडियोस पे सेट कर देना ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको देखने को मिले। और मम्मा फिर से ये नई खाने की चीज़ बना रही है, वो भी देसी पकवान में आती है, जैसे कि बाजरे की रोटी और कड़ी। तो मम्मा ये कड़ी की तैयारी कर रही है, चने के बेसन की कड़ी। जैसे कि बेसन है उसमें छाछ, खट्टी छाछ डालकर ये कैसे घोलते हैं, तो वो बेसन की कड़ी बना रही है। और देखो इसमें खट्टी छाछ डालकर ये कैसे बनाया जाता है। और पहले के लोग कड़ी खाने में ज़्यादा यूज़ करते थे शाम को, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता था और सबको पसंद भी थी। लेकिन आजकल ये सब खाने में कम यूज़ करते हैं सब। तो देखिए आप कैसे कड़ी बनाई जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज पूरा का पूरा खाना मेरी मम्मा बना रही है और मैं उसके सामने बैठी बैठी गप्पे लड़ा रही हूँ। क्योंकि एनी टाइम हमें ही खाना बनाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कोई दूसरे खाने बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है तो खुशी मिलती है। तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी मैं गांव में थी तो कितना सारा काम था, तो वो काम पूरा करके यहाँ पे मम्मी के घर आराम ही आराम है, तो उससे ज़्यादा खुशी है मुझे। और यहाँ पे कैसे टाइम निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। और मैं तो यहाँ पे ये बैठे बैठे बातें ही करती हूँ, गप्पे लड़ा रही हूँ। और जैसे कि ऐसा लगता है कि यहाँ से जाना ही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही रुकना है। हमारा स्वास्थ्य के लिए ये पुराने, जैसे कि पहले के ज़माने में जो लोग खाना खाते थे वो अभी खाना जरूरी, ताकि हमारे शरीर में वो चर्बी का भाग, फैट, जैसे कि फैट है वो न रहे। तो वैसे तो यहाँ कोरोना का माहौल है तो कितने टाइम से तो डर लगता है कहीं बाहर जाने के लिए। लेकिन मम्मी के घर तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो कहीं बाहर नहीं निकल रही हूँ। आप लोगों को भी यह विनती है कि अगर कहीं जाए तो बिना काम से बाहर ज़्यादा मत निकलिए। और अगर कुछ काम के लिए बाहर जाना हो तो अपने सैनिटाइज़र पास रखिए और मास्क ज़रूर पहन के जाइए ताकि हमारी सेफ्टी रहे। और मैं आपको ऐसा बता रही हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मैं मेरी मम्मा के घर हूँ तो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। तो आप भी बिना कुछ काम के बाहर मत निकलिएगा। अगर बाहर निकलना है तो मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर पहन के जाना। देखिए ये कड़ी कैसे अच्छी तरह से घुल घुल कर मस्त हो गई है, टेस्टी टेस्टी। आप लोगों को भी देखकर मुंह में पानी आ गया होगा। और ये देखिए मेरे भाई की बेबी है तो उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। पूरा दिन ऐसे ही खेलते रहते हैं।
आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक्स।